औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आमीन। आज हमको इस नज़म के क्वेश्चंस करने हैं, सवालात करने हैं। वो ये है, पहला सवाल, अर्श बरी से आने वाली आवाज़ किसकी थी? अर्श बरी से आने वाली आवाज़ एक फरिश्ते की थी। ये आवाज़ सितारों से कह रही थी कि वो ज़मीन पर रहने वालों की ज़मीन पर रहने वाले लोगों की रहनुमाई करें ताकि वो अपनी हालत को बदलें। ये आवाज़ सितारों से है, इसलिए मुखातिब थी क्योंकि इंसान अपनी किस्मत को तारों की गर्दिश के ताबे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौमों की ज़िंदगी में कौन सी मंजिल कठिन होती है, यानी मुश्किल होती है? कौमों की ज़िंदगी में सबसे कठिन मरहला इस वक्त आता है जब हर आन बदलती हुई ज़िंदगी और इस ज़िंदगी के तकाज़ों से मुँह मोड़ कर कौमें अपने तौर तरीक़ों और अक़ीदों पर डट जाती हैं और इस तरह से ज़िंदगी के दौड़ में पीछे रह जाती हैं और ये ज़वाल पज़ीर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज़िंदगी के सारे निज़ाम किससे कायम है? ज़िंदगी के सारे निज़ाम इत्तेहाद व इत्तेफाक पर मबनी हैं और इसमें वही कौम कामयाब हैं जिसके अफराद मुत्तहिद और मुंतज़िम रहकर मुनज़्ज़म रहकर तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से कदम मिलाकर चले। नज़्म बज़्म अंजुम का खुलासा लिखें। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल शाम होते और शाम के बाद रात के पर फैलाने और आसमान में तारों के चमकने का जिक्र करते हुए पहले तारों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम्हारी कौम खुशहाल और ताबिंदा है। तुम ज़मीन वालों के लिए भी कोई ऐसा गीत छेड़ो कि वो भी जाग उठे, क्योंकि ज़मीन वाले ने तुम्हें अपने मकसद का आईना कहते हैं, अपनी मुकद्दर का आईना कहते हैं इसलिए शायद तुम्हारी बात इन पर असर करे। ये कायनात का सारा निज़ाम बाहमी कशिश और इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम दायम है और बाकी आसमानी चीज़ों की तरह ही अगर दुनिया वाले भी आपसी इत्तेफाक इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें और एक दूसरे से कदम मिलाकर चले तो इन्हें कामयाबी, खुशहाली और बेहतरी नसीब होगी। एक और क्वेश्चन है, मंजर निगारी से क्या मुराद है? किसी खास वाक़े या किसी खास हालत की तस्वीर खींचने को मंजर निगारी कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में सीन कहते हैं। मंदरजा झेल इशार की वजाहत कीजिए। आईनी नौ से डरता है तर्ज़ कहन पे उड़ना, मंजिल यही खटन है कौमों की ज़िंदगी में। है जज़्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़्म बज़्म अंजुम से लिया गया है। अल्लामा फरमाते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल, सबसे कठिन और दुश्वार बात यह है कि वो नए कवानीन और तब्दीलियों से डरते हैं और पुराने तौर तरीक़ों पर भी डटे रहते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तारों ने फरिश्ते की आवाज़ के जवाब में कहा कि दुनिया के सारे निज़ाम आपसी कशिश, इत्तेहाद व इत्तेफाक से तवाज़ुन कायम रखे हुए हैं और इस तरह कायम दायम है। ये बात तारों की ज़िंदगी में छुपी हुई है, यानी ये सबक हमें तारों की ज़िंदगी से मिलता है। तारों की ज़िंदगी से हमें आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबक सीखना चाहिए। लास्ट सवाल, इत्तेफाक में ताकत है, नोट लिखें। इत्तेफाक और इत्तेहाद की बदौलत कौमें तरक्की के मनाज़िल तय कर सकती हैं। इत्तेफाक में बेशक कुव्वत और ताकत है। अगर घर के अफराद में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो तो घर तरक्की करता है और बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। हमारे पास इत्तेहाद व इत्तेफाक की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं।
اگر پتلی اور باریک سی لکڑی کی چھڑیوں کو اکٹھا کیا جائے تو انہیں توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک ایک چھڑی کو الگ الگ کرکے توڑنا چاہے تو وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ واقعی اکٹھے رہنے میں طاقت ہے۔ شہد کی مکھیوں سے بھی اتحاد اور اتفاق کا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر یہ مکھیاں مل جل کر شہد کی تیاری میں محنت نہ کریں تو شہد حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کے باہمی اتفاق اور مل جل کر کام کرنے کا نتیجہ ہے کہ ننھی سی مکھیاں دنیا کی لذیذ ترین چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جو قومی اور ملکی سطح پر اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہے وہ بین الاقوامی سطح پر عزت وقار اور شہرت حاصل کرتی ہے۔ ان ممالک کا دفاعی ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کو بیرونی سازشوں اور حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک خاندان کی بات ہو یا ایک ملک کی بات، اتفاق ہر سطح پر ایک بڑی قوت اور طاقت ہے۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔